अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं हम बहुत ज़बरदस्त से बैंगन बन रहे हैं जो ग्रेवी वाले, दही वाले और बड़े मज़ेदार से होते हैं। ये वाइट राइस के साथ खाए जाते हैं तो या फिर वेजिटेबल जो भी। लेकिन आज हमारे पास है स्टीम, जो हमारे पास है रीम का स्टीम राइस है जिसकी 3 क्वालिटी हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में है। जो आपको लार्ज भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज मिलेंगे, उसके अलावा स्टीम राइस भी मिलेंगे और इतनी ज़बरदस्त इनकी आला क्वालिटी के इनके राइस हैं जिनको मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की पहली वाइट नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है राइस को। और बहुत ही मतलब जिस तरह से इसका एक नाम है उस तरह से इनका एक एक दाना भी अलग अलग साफ़ सुथरा है। जब आप पकाते हैं तो 3 गुना ज़्यादा ये लंबे राइस हो जाते हैं। चाहे आप पुलाव बनाओ, चाहे आप जर्दा बनाओ, चाहे आप उसको बॉयल करो, जिस तरह से भी आप बना के रखो वो ज़बरदस्त किस्म के राइस है। तो आज हम जो बना रहे हैं ज़बरदस्त से जो राइस बना रहे हैं वो हम स्टीम के जो हमारे पास रीम के स्टीम राइस है उनको ही हम बनाएंगे। और आज वाला जो मैं लूँगी पिंक पैकेट, वैसे तो 3 कलर में खूबसूरत 3 कलर्स में है। अब आपको नज़र ब्लैक है, इसके साथ पिंक्स है और उसके साथ ब्लू कलर में भी है। तो मैं जो ले रही हूँ आज ये पिंक रेड, आपको दोनों तरह से शेड उसमें नज़र आ रहे हैं तो वो मैं बनाऊँगी। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको अज्जा बता देते हैं इसलिए कि हम पहले स्टार्ट तो हम करेंगे दही वाले बैंगन का, लेकिन राइस का मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। जो हम बना रहे हैं हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो चावल, ठीक है, जो हम ले रहे हैं रीम का स्टीम राइस। और इसके साथ आधा किलो आलू चाहिए, आधा किलो मेथी चाहिए, 50 ग्राम हरी मिर्च चाहिए, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद प्याज चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच चाहिए या 1 खाने का चम्मच, आधा कप ऑयल और 2 अदद टमाटर चाहिए। ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो हम आज बना रहे हैं मज़ेदार से राइस। ठीक है। और इसकी क्वालिटी भी जितना अच्छी आपको पैकिंग ज़रा नज़र आ रही है, आप देखिए कितनी खूबसूरत इनकी पैकिंग के अंदर इसको पैक किया गया है। और उसके साथ इसके अंदर जो राइस है वो भी कोई कचरा कोई गंद ऐसा नहीं, साफ़ सुथरे पैकेट में पैक करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और बड़ी रिजनेबल प्राइसेस के साथ। ऐसा नहीं कि इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा ये भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त राइस है। इसलिए कि जब आप बनाएंगे तो आपके जो इसकी खुशबू है आपके पड़ोस तक आ जाएगी कि इतने ज़बरदस्त ये राइस हैं। अच्छा जी, तरीक़ेकार इसका ये है कि जब भी हम राइस बनाते हैं, कोई भी आप पुलाव बनाएं या फिर आप सादे राइस बनाएं, तो पहले हमें उसको भिगोना पड़ता है। तो मैं भी अब इसको पैकेट में से निकाल कर उसको भिगो देती हूँ ताकि कम से कम आपने 20 मिनट तक 20 से 25 मिनट तो हम इसको भिगोते हैं, तो 20 मिनट तक तो आप इसको भिगो लीजिएगा ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि एक एक दाना इसका अलग अलग खड़ा खड़ा रहे। ठीक है। मैं इसको निकालती हूँ, इसको पानी में डालूँगी। देखें क्या ज़बरदस्त इसकी पैकिंग, देखें कितनी खूबसूरत सी है रीम का स्टीम राइस। ठीक है। चलिए जी, इसको खोलते हैं पैकेट को। अगर आप पूरा पैकेट यूज़ ना करना चाहें तो आप बेशक दोबारा इसको रबड़ बैंड पर लगाकर आप इसको पैक कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप राइस का एक एक दाना, कोई कचरा नहीं, कोई इसमें इस तरह का नहीं है, साफ़ सुथरा। अमूमन होता है कि बीच में कोई पत्थर नज़र आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही सफाई के साथ इसको पैकेट में पैक किया गया है। ठीक है। इसको अब हम पानी डालते हैं और इसको हम भिगो देते हैं। ठीक है। ये देखें क्या ज़बरदस्त राइस है। पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भिगोते हैं कि ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ज़बरदस्त जो राइस जो है हमारे तैयार होते हैं। चलिए, इसको मैं भी यहाँ भिगो देती हूँ कम से कम 20 मिनट तक तो ये भीगे ना। इसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर डालकर हम इसको बनाएंगे। सही है। तो यहाँ पर मैंने इसको पानी में डाल दिया, एक दफ़ा इसका पानी निकाल कर दोबारा इसको हम कर लेंगे। ठीक है। और इसकी पैकिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया कि बहुत अच्छे से पैक हो। ये नहीं कि आप पैकेट उठाएं तो पैकेट गिर रहा है, फट रहा है, टूट रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो जब आप इसको लेकर रखते हैं तब भी देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। और जिस तरह से मैंने आपको इसके अज्जा बता दी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से हमने बनाना है। तो ये अब राइस को तो मैंने भिगो दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्याज को ब्राउन करेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप के जितना हम यहाँ ले लेते हैं ऑयल और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ठीक है। चलिए जी, ये यहाँ रखते हैं। आलू को मैंने कटिंग करके रख लिया। एक
प्याज ले लीजिएगा, ये थोड़ी सी बड़ी प्याज है तो ये काफ़ी रहेगी, ठीक है। चलें जी, ये करते हैं ऑयल को गरम और इसको करते हैं खूब अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे। फिर आलू भी हमारे पास है और मेथी के साथ बनाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू मेथी की भी आती है, तो मेथी के साथ इसको बनाएंगे। चलें, इसको हम यहाँ पर प्याज को रखते हैं ब्राउन करने के लिए। प्याज हमारा जब तक ब्राउन हो रहा है, अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है, आधा कप ऑयल ले लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें मिर्चें चाहिए तकरीबन 50 ग्राम की, इतनी हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और कोशिश कीजिएगा जो दूसरी वाली बड़ी ज़रा सी मिर्च है वो ले लीजिएगा। जर्मन मिर्च तो ना लीजिएगा, 2-3 क्वालिटी आती है, तो बिल्कुल पतली वाली मिर्च आती है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्च ले लूँगी, इसलिए कि इसका जो सारा वो जायका है वो लाल मिर्च से नहीं, इसी से मिर्च से आएगा। और बटर का भी इस्तेमाल करें, बटर भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मिर्चें हैं, ये मिर्चें ले लेते हैं। 2 टमाटर भी हम इसमें डालेंगे। कोशिश करूँगी कि मिर्चें मैं ज़रा साबुत ही डालूँ ताकि अच्छी लगती है, नज़र भी आती है। इसकी स्टिक आपने तोड़ लेनी है और 2 अदर टमाटर हमें चाहिए। बारिश फिर रात को होगी, अचानक ही बारिश हुई, और बारिश जब होती तो पता नहीं क्या है कि हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद जो सब्ज़ियाँ आ भी नहीं है, ज़ाहिर है काफ़ी बारिशों की वजह से काफ़ी जो फसलें वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो खैर लेकर जब आप आएँ सब्ज़ियों को कोशिश करें कि बहुत अच्छे से सफाई के साथ उसको धोया करें, उसमें मिट्टी गंद ना रहे, इसलिए कि जब बारिश होती है तो सब्ज़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो जब भी आप सब्ज़ियाँ घर में लेके आ रहे हैं, खुला पानी में उसको 2-3 दफ़ा धोएं, बल्कि उसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ी देर रखा करें ताकि उसकी मिट्टी उतर जाए, फिर आप यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उठा के गाजर भी खा लेते हैं, भिंडी भी कच्ची उठा के खा लेते हैं, लेकिन उसको वॉश नहीं करते। एक तो मिट्टी के साथ साथ उस पर स्प्रे भी किया जाता है जो केमिकल की वजह से, केमिकल डाल के, ताकि वो मतलब उसके ऊपर कीड़ा ना लगे। तो इस तरह से ना करा करें, आप वॉश करके फिर उसको खाया करें, ठीक है। अच्छा जी, प्याज को हमने करना है अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है, और मुझे लग रहा है कि ये पतीला मेरे पास छोटा होगा, इसलिए कि ज़ाहिर है राइस जो है हमारे काफ़ी हद तक फूलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बस इसका इंतज़ार करते हैं जैसे ब्राउन हो रहा है। आगे हमने क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब मुझे लगा प्याज का कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया तो मैंने आलू डाल दिए, ठीक है। जीरा और आलू एक साथ डाल लेते, लेकिन मैंने कहा वापस आकर ये आपके सामने हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये देखिए, ये ज़ीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करके थोड़ा पानी डालूंगी ताकि ये आलू जो है थोड़े गल जाए, ठीक है। आलू को हमने गलाना है। यहाँ पे चला जाएगा पानी, बाकी टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ में डालती रहूँगी जब तक इसके अंदर में थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। पानी के साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन, साथ में यहाँ पर हल्दी के साथ नमक, काली मिर्च जो है पिसी हुई है ये मैं ऊपर से डालूंगी, अभी मैं काली मिर्च नहीं डाल रही। जब बरसात का मौसम होता है तो थोड़ा सा ये होता है कि आलू जो है वो भी थोड़े से टाइम लेते हैं गलने में, फ़ौरन नहीं गलते, वरना आलू बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आलू अंदर से वो ख़राब भी निकल आते हैं, मीठे भी आलू होते हैं, तो इस वजह से आलू को ज़रा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो मैं इसको ढक के फिलहाल रखती हूँ। इतनी देर में हमने जो रीम का स्टीम राइस है उसको भी पानी में सोक करके रखा हुआ है ताकि थोड़े से वो भी फूल जाए, नरम हो जाए। कम से कम 20 मिनट तो पहले आपने उसको भिगोना है, तो उसका भी इंतज़ार करते हैं। इतनी देर में बाकी चीज़ों को कटिंग करते हैं। मेथी है, मेथी इसमें डलेगी, बटर भी डलेगा, हरी मिर्चें डलेंगी, सारी चीज़ें डलेंगी। तो ये सारी चीज़ों को मैं कटिंग करके यहाँ पर रख देती हूँ, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। मक्खन भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, ज़रा सा मैं इसको आखिर में दम में डालूंगी। तो ये थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, और टमाटरों को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, ठीक है। टमाटर, हरी मिर्चें, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर पकेंगी तो एक अच्छा सा इसका जायका आएगा। मेथी की बड़ी मज़े की खुशबू आती है, मेथी को ज़रा मैं भुनाई करूँगी अच्छे से, लेकिन अभी जब तक ये इंतज़ार करती हूँ कि आलू भी गल जाए, इसलिए कि राइस में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और हमारे पास जो राइस है ये बासमती राइस हैं तो वो तो फ़ौरन गल जाते हैं। हाँ, सेला चावल होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से उसको हमने थोड़ा कच्चा ही रखते हैं। जब दम में वो आधा घंटा जाते हैं तो उसमें वो क्या होता है कि फिर साथ में पक जाते हैं। ये देखें, ये हमने इसमें अभी इसमें जाएंगे यहाँ पर
हरी मिर्चें और साथ में टमाटर। हरी मिर्चों को मैंने साबुत ही रखा है, थोड़ी सी बाद में कटिंग करके डालूंगी। वापस इसको कवर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। कलर देखिए इसका कितना अच्छा सा आया है, येलो येलो सा। वापस इसको ढक देते हैं। अच्छा, मेथी को काटेंगे। मेथी तकरीबन आपने इसमें ले लेनी है, जब 1 किलो का पूरा बंच लेंगे, जब उसको कटिंग करेंगे तो आधा किलो निकल के आ जाएगी। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप एक पूरी गड्डी किलो वाली ले लीजिएगा। कौन है? सबा तैयबा है बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी आंटी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं क्या फरमाइश है, कोई है कुछ? बहुत टिक्का कबाब की फरमाइश है। जी, टिक्का कबाब की। टिक्का कबाब की फरमाइश है आपकी। चलें जी, बिल्कुल पूरा करते हैं। आप करती हैं कुकिंग, बनाती हैं चीज़ें, खाना वाना बनाती हैं घर में? हाँ जी, नहीं वो मेरी भाभी बनाती है। अच्छा, आप नहीं बनाती? नहीं नहीं। अरे अभी तो मज़े हैं ना आपके, तो आप नहीं बना रही हैं, भाभी बनाती है तो आप आराम से खा रही हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने भाभी से फरमाइश की थी, मैंने कहा चलो आंटी से पूछ लेते हैं। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टिक्का कबाब का, टिक्का कबाब बोटी बनाकर उस पर मसाला लगाकर उसको बनाएंगे। चले बिल्कुल बता देते हैं। और यहाँ पर ये मैंने मेथी को कटिंग कर दी, काफ़ी हद तक की मेथी इतनी सारी होगी। बाकी ये कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसमें उबाल आ रहा है और उसके बाद हम इसमें वो राइस का भी इंतज़ार करेंगे। थोड़े से राइस को हमने भिगोना है, भिगो के फिर उसके बाद इसको पकाना है। जब भी आप बासमती राइस को भिगोएं तो कम से कम उसको 30 मिनट भिगोएं या फिर 20 मिनट तो ज़रूर भिगोएं, ताकि 20 मिनट या 30 मिनट में थोड़े से वो फूल जाते हैं। और अगर आप सेला चावल का बना रहे हैं तो सेला चावल का थोड़ा सा ये होता है कि उसको तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे भिगोना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये राइस थोड़े से और वो हो रहे हैं। फिर हम इसको अगर ज़्यादा देर भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अभी इसके चलो जी। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मेथी, मेथी डाल देते हैं। इसकी हरी मेथी की चटनी मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत मज़े की बनती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत मज़े की इसकी चटनी बनाती थी हरी मेथी की। हालांकि अमूमन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कड़वा हो जाता है सालन या कीमा कड़वा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी इतनी फ़ायदेमंद है ये मेथी, जिनको हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये मेथी। और मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर लेडीज़ जो हैं उनको इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, ज़रीन से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वेदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। खैरियत से आपका जी? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको खुश एकदम रखे। रेगुलर देखती हूँ। सॉरी, रेगुलर देखती हैं? रेगुलर देखती अच्छा, हूँ। चलें, मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइशें तो आप पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपके बताने का अंदाज बहुत अच्छा है। चलें, थैंक यू, खुश रहें और एक और बात, जी। मैंने गिफ्ट विन किया था 26 अगस्त को, मुझे मिला नहीं। अच्छा, चले, अभी आप फ़ोन बंद ना कीजिएगा, अंदर बात कर लीजिएगा, अपना नंबर वगैरह सब चीज़ें बता दीजिएगा, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये है कि मेथी भी थोड़ी सी इसमें भुन चुकी है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसका थोड़ा सा रंग भी, आलू आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। बाकी ये जो हम दम पे राइस डालेंगे, राइस में गलेंगे, थोड़ा सा इसको बस ऐसे भून लेती हूँ। और अब इसके अंदर डाल देते हैं हम चावल, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास राइस, इसका पहले पानी फेंकेंगे, फिर हम डालेंगे, फिर जितना ज़रूरत हुआ तो उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। इसलिए कि पानी पहले नहीं डाल रही, वरना ये ना हो कि ये फिर ज़्यादा हो जाए। अब इसमें राइस डाल दीजिए। ये देख लीजिएगा, जब आपको लगे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, एक तरह से भुना जाए, तो फिर आपने चावल डालने हैं। ये भी बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
बहुत ज़बरदस्त। अभी आपने देखा कि आपके सामने मैंने जो लिए ये स्टीम राइस है, रीम का स्टीम राइस, जिसमें 3 क्वालिटी मिलेंगी आपको। लार्ज मिलेगी, एक्स्ट्रा लार्ज मिलेगी, स्टीम मिलेगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट क्वालिटी राइस है, जो बहुत सफाई के साथ पैक किए गए हैं। उसके अलावा ये मतलब इसकी खुशबू, इसका जायका सब नंबर 1 क्वालिटी के है। तो आपने भी जब भी इसका इंतखाब करना है राइस का, तो आप कोशिश करें कि स्टीम का, रीम का स्टीम राइस का इंतखाब करें, ताकि आपके घर पे बिरयानी पक रही है, ज़रदा पक रहा है या फिर प्लेन राइस बन रहे हैं, तो वो उसकी खुशबू, उसका जायका जो ज़बरदस्त किस्म का हो। तो मेरी तरह आपने भी रीम का स्टीम राइस ही यूज़ करना है, ठीक है। बस अब इसको हमने डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको, जैसे ये पानी इसका खुश्क होगा तो इसको मैं दम पे रख दूँगी, और जब तक ये दम पे आ रहे हैं, कलर देखें आप इसका कितना अच्छा है। लेकिन जब वापस आएंगे जब तक ये पूरे रेडी हो जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। और ऊपर डालना है इसमें थोड़ा सा मक्खन। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने रीम का स्टीम राइस के मेथी चावल बनाए थे, वो हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, दम पे रखे हुए हैं। और इसको दम पे भी रखा है, थोड़ी देर दम आते हैं तो उसके ऊपर मक्खन जो है वो मैं डाल देती हूँ, ताकि ये इसमें ही तैयार हो जाए, ठीक है। या मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी वो जो शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी इसको मज़ीद हमने और पकाना है, ताकि अच्छी तरह से ये दम आ जाए। इस वक्त आपको एक एक दाना अलग नज़र आ ही रहा होगा, खड़ा खड़ा सा खूबसूरत सा कलर, ये देख लीजिएगा। अभी थोड़े से दम पे हैं तो इसमें भी ये तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, मैं भी स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे भी नज़र आ रहा है कि एक एक दाना इसका अलग अलग खड़ा खड़ा है। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी 1994 से ये एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। और आप जिस तरह से हमारे बिरयानी, ज़रदा जो भी बनता है, तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे नंबर 1 क्वालिटी की बनेगी। 3 इनकी वैरायटी है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्टीम है, और डिफरेंट पैकिंग आपको नज़र आ रही है। और जब भी आप जाएँ मार्केट में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपने बिरयानी बनानी है या फिर स्टीम राइस बनाने या फिर पुलाव बनाना है, जो भी है तो वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बड़े मज़ेदार से दही बैंगन ग्रेवी वाले। और ये मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले बैंगन, लेकिन आप इसके अज़ा नोट कीजिएगा इसके लिए क्या चाहिए। छोटे बैंगन चाहिए तकरीबन 6 अदद। इसके बाद सिरका 2 खाने के चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आपने ले लेना है 1 चाय का चम्मच, जो बैंगन के अंदर हमने भरना है। ग्रेवी के लिए दही 1 पाव, फ्राई प्याज 1 कप, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हस्ब ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसमें बैंगन के लिए भरने के लिए सिरका, इसके बाद इसके अंदर नमक, भुना ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। अब बैंगन को आपने इसके अंदर इस तरह से डिप करने देना है। इससे एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे, और दूसरा जब आप इसको खाएंगे तो आपको अंदर तक ये मसाला भरा हुआ मज़ेदार से लगेंगे। अभी इसको मैं क्या करूँगी, उसके अंदर फ्राई पैन, इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मैं साथ साथ में फ्राई करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखती हूँ। और फिर इसकी ग्रेवी के लिए ब्लेंडर के अंदर डालेंगे सारी चीज़ें, और इसकी ग्रेवी हम तैयार करेंगे दही प्याज टमाटर के साथ ग्रेवी इसकी तैयार करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा आधा कप के जितना। फिर इसी के अंदर बाद में मसाला डाल देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आपके सामने सिरके के साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था ज़ीरा और नमक और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा इसको कम कर देती हूँ। अमूमन ये होता है कि बैंगन काले पड़ जाते हैं, लेकिन इससे काले भी नहीं पड़ेंगे और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि इतनी देर में ये थोड़े से गल भी जाएं और साथ साथ में फ्राई भी हों। इससे छोटे बैंगन मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मुझे मिले नहीं थे, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन वो आपको पता है आजकल जिस तरह से बारिश की वजह से थोड़ा सा सब्जियों का तो मुश्किल होती है। इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की मसाला बनेगा, तैयार होंगे। आप बेशक बैंगन को निकाल लें, इसी के अंदर ही मसाला डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बैंगन सही तरह से गले ना हो तो। और ये बचा हुआ मसाला इसको ज़ाया ना कीजिएगा, इसको आपने साथ में ही इसमें डाल दीजिएगा ऊपर से।
चलिए ये भी डालते हैं इसके अंदर। और ये अब ये जो बचा हुआ मसाला है ना, ये भी मैं इसी के ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैं कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये गल भी जाए और फ्राई भी हो, ये ताकि इसी उसके अंदर ही थोड़े से गल भी जाएंगे और फ्राई भी होंगे। चलें जी, अब हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। और यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। दही 1 पाव, 1 कप कितनी, 2 प्याज समझो आपने ये ले लेनी है, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर है मेरे पास हल्दी और नमक। अच्छा, ये काली मिर्च जो बची हुई जिसको मैंने राइस के ऊपर डालना है, अभी मैंने नहीं डाला, मैं उस पर डाल दूँगी। और ये मैं चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मैं आराम से, ये ब्लेंडर में सब चीज़ें जाएंगी और इसको पीस लेंगे। जब तक थोड़े से बैंगन फ्राई हो, इसको पलटेंगे, फिर इसी के अंदर बेशक मसाला मैं डाल दूँगी, लेकिन कड़ी पत्ते भी मुझे डालने जो मैंने अभी डाले नहीं है। तो यहाँ पे राइस को मैं एक दफ़ा मिक्स करती हूँ, यहाँ पे इसकी स्टीम निकालती हूँ। ये स्टीम ज़रूर निकाल लिया करें वरना जुड़ जाते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के, देख लीजिएगा, ज़बरदस्त राइस जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर एक एक दाना इसका अलग है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और हालांकि मैंने ज़्यादा देर इसको भिगोई भी नहीं थी, इसलिए कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था। और आप ज़्यादा देर इसको भिगोएंगे तो और भी ज़बरदस्त आपके राइस तैयार होंगे। ये देख लीजिएगा। बस इसको अभी चूल्हा भी हम बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसमें जो कसर है वो इसके ऊपर रखे ही वो जो हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त राइस है ये। रीम का स्टीम राइस आपने अपने जहन में रखना है कि आपने जब भी आपका दिल हो कभी अच्छे से पुलाव या बिरयानी या फिर प्लेन राइस खाने का, तो आपने रीम का स्टीम राइस ही लेना है। चलें जी, इसका भी हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, थोड़ी देर ज़रा सा और इसका हो रहा है दम। यहाँ पर ब्लेंडर में जाएंगी सारी चीज़ें, टमाटर, प्याज है, और ये मैं यहीं डाल देती हूँ ताकि बार बार मुझे भी आना जाना पड़े। हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि पहले आपने बैंगन के अंदर थोड़ा सा नमक डाला है। चलिए, यहाँ पर ब्लेंडर को चलाते हैं, इसका पेस्ट तैयार करते हैं। ये रेडी हो गया। अब बस इसको इंतज़ार करेंगे फ्राई हो, थोड़ा से गल जाए, फिर इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से टर्न करती हूँ और यहाँ पर ये देखिए, बस थोड़ा सा और इसको यहाँ पर फ्राई करने के बाद इसको हम इसी में मसाला डाल देते हैं जो पिसा हुआ है। लेकिन आपने इसको इस तरह से चेंज ज़रूर कर लेना ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो जाए। यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ता, तकरीबन आपने 4 से 6 कड़ी पत्ते डाल देने हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जाएगी इसके अंदर ग्रेवी। आप चाहे बैंगन को निकाल के भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी इसी के अंदर ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी, ताकि ये गल जाए, ताकि इसकी ग्रेवी बने और ग्रेवी के साथ आप इसको आराम से राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बस अब इसका इंतज़ार करते हैं, इसमें उबाल आ रहा है, इसको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि ये उसी में ही मसाले में तैयार हो जाए। और यहाँ पर ठीक है, इसको ढक देते हैं ताकि इसी मसाले के साथ ये थोड़ा सा पके और गल। ठीक है जी, और राइस को भी अभी निकाल लेते हैं, और जब तक ये पक रहा है ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी पूरे हमारे किचन में खुशबू आ रही है राइस की, इतनी ज़बरदस्त। जो होता है ना कि एक कहते हैं ना अच्छे जो पुराने चावल जो होते हैं उसमें खुशबू सी आ रही थी, उसी तरह से खुशबू आ रही है। प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके। ऊपर काली मिर्च मैंने डाल दी है और हमने बनाए थे आज रीम का स्टीम राइस। ठीक है, ये देख लीजिएगा, एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, खुला खुला सा दाना है। ये हम इसमें डालते हैं और इसके बाद ये देखिए मेथी की भी बड़ी अच्छी खुशबू है। इसमें जो मेथी हमने डाली उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और साथ में यहाँ पर और ये देखें अलग अलग दाना है, एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रहा है। ज़रूर आपने बनाने हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको भी बड़े अच्छे मज़ेदार लगेंगे। आलू भी बड़े अच्छे से गल चुके हैं। खैर मैंने उसको थोड़ा सा पहले गला लिया था। ये चलिए जी, इसको निकालते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो दूसरी रेसिपी थी दही वाले ग्रेवी वाले जो हमने यहाँ पर बैंगन बनाए थे उसकी तरफ। ठीक है, इसको आपने इस तरह से स्टीम निकाल लेनी है इसकी, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। जब भी राइस बनाए थोड़ी स्टीम उसकी निकाल लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये भी रेडी हो चुके हैं। चेक कर लेती हूँ, अगर गल गए हैं तो हम इसके अंदर धनिया मिर्च डाल देते हैं। बहुत बड़े ज़बरदस्त से गल चुके हैं। ये देखिए सारे सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ और हरा धनिया हरी मिर्च डाल देते हैं। ये ग्रेवी बड़ी मज़ेदार इसकी बनी है। पहले हमने सिरका, लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा पहले इसमें थोड़ा सा भर के इसको फ्राई कर लिए थे। और अगर आप चाहें तो निकालने चाहे आप इसी के अंदर ही डाल दें। तो मैंने क्या किया था, साथ में कड़ी पत्ते डाल दिए थे बैंगन के साथ, और मसाला जो पीसा था टमाटर, दही, लाल मिर्च, नमक, हल्दी के साथ, वो मसाला जो है पिसा हुआ इसमें डालकर इसको ढक दिया था। आसान कर दिया, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, कौन है? अच्छा, शहनाज है, मीरपुर ख़ास से। चले जी, शहनाज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम, और आपकी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दिनों ओह, लाइन ड्रॉप होगी। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल नहीं मिली। आज कॉल मिली और लाइन ड्रॉप होगी। कोई बात नहीं, हमने आपकी आवाज़ सुन ली है। और दूसरा ये कि आपने सलाम दुआ कर लिया है। कल भी कोशिश कर लीजिएगा, कल अगर आपकी कॉल मिल जाती है, अगर कोई फरमाइश भी करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। राइस मज़ेदार से मेथी वाले जो चावल थे वो तैयार हो चुके, साथ में हरी मिर्च मेथी राइस भी तैयार हो गए, और साथ में यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से दही वाले ग्रेवी वाले बैंगन जो है वो भी तैयार हो गए। इसको भी मैं डिश में निकालती हूँ, राइस को भी निकाल लेती हूँ, और ये मज़ेदार इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। राइस के ऊपर डालकर खाएँ, जिस तरह से अभी मैंने आज बनाया है। जो राइस बनाया है मैंने रीम के स्टीम राइस लिए हैं, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ निकालती हूँ। अच्छा, बैंगन को आराम आराम से आप निकालिएगा, खूब गले हुए हैं, और मैंने बड़ी हल्की आग पे इसको छोड़ दिया था ताकि पकते रहें अंदर तक। अंदर जो इसके अंदर जो मसाला हमने भरा था, इसके अंदर ज़ीरा था, और ज़ीरे के साथ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा नमक, सिरका। ठीक है, उसकी वजह से ये बैंगन अंदर से काले भी नहीं होंगे, और जब आप खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा सा, जो ज़ीरे के साथ और इसके साथ। ये देख लीजिएगा, अभी भी एक एक बैंगन खड़ा खड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और आप इसको जब बनाएंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ेदार से। चलिए जी, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं इसको। यहीं पर मैं ग्रेवी इसकी मसाला डाल देती हूँ। ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाई है इसकी हमने। प्याज दही को सबको पीस ले। ठीक है जी, और सफ़िया से बात करते हैं, घोटकी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। वालेकुम सलाम। बेटा बाजी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? हम ठीक है, शुक्र है। लेकिन आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है, और मुझे अच्छा। बहुत खुशी हो रही है। नाइस शो आपका। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम कॉल मिली और आपकी बात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मेरी कॉल मिल गई। मैं बहुत 2 साल हो गए कॉल मिला रही हूँ, हर प्रोग्राम में मिलती है, लेकिन आपके और समीना जी के में आज कभी नहीं मिल पाती। चलें, कोई बात नहीं, आज कॉल मिल गई है। इंशाल्लाह समीना आपा के शो में भी आपकी कॉल मिल जाएगी। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, हर फरमाइश पूरी कर देती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आप बनाया करें कुछ ना कुछ। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बताती तो रहती हूँ, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बच्चों की बनती है। कभी पराठा बनता है, कभी सैंडविचेस बनते हैं। आप मुझे बता दें आप क्या चाह रही हैं, आपके बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं। ठीक है,
बच्चे मेरे सैंडविच शौक से खाते हैं। अच्छा चलें, हम फिर भी आगे और भी बताएंगे, वैसे काफ़ी बता चुके हैं। और हमारे कुछ? यहाँ लाइट नहीं है ना, तो इसलिए शोर नहीं हाँ, देखती थोड़ा सा लाइट का भी आजकल मसला है, बारिशें भी हो रही है। आपकी साइड पे बारिश होती है? बहुत ज्यादा हो रही है, ओह, हफ्ता पूरा हो गया है मुसलसल, अच्छा बिजली अच्छा। भी नहीं है, सोलर पे हम चलाते अच्छा, तो लाइट भी जैसे इतनी चली जाती है? ओह, जी जी। चलें, बस क्या कह सकते हैं, यही कहते हैं, बस अल्लाह सबको अपने उसमें रखे। बहुत तो शुक्रिया। अच्छा शोर कर रही है, चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर बद से बचाए आपको, अच्छा, आपकी टीम को। बस दुआओं में याद रखें हमारे लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप भी खुश रहें। चलें जी, ये मज़ेदार से बैंगन भी तैयार हो गए, इसको निकाला है, राइस को भी निकाल लिया है, और अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दही बैंगन ग्रेवी। अज्जा: छोटे बैंगन 6 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। दही ग्रेवी के लिए दही 1 पाव, फ्राई प्याज आधा कप, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले छोटे बैंगन दरमियान में से चाक कर लें या बाकी अज्जा मिक्स करके बैंगन में भर दें, फिर उन्हें गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। दही ग्रेवी के लिए ब्लेंडर में दही, फ्राई प्याज और टमाटर डालकर ब्लेंड कर लें। अब तेल गर्म करके कड़ी पत्ते डाल दें, फिर इसमें दही का मिक्सचर, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करके पकाएं। आखिर में दम पर बैंगन, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। मिर्च चावल। अज्जा: बासमती चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, मेथी आधा किलो, हरी मिर्च 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, टमाटर 2 अदद। तरकीब: पहले गर्म तेल में प्याज ब्राउन कर लें, अब इसमें ज़ीरा और आलू डालकर फ्राई करें, फिर मेथी, हल्दी, नमक, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च और अदरक लहसुन डालकर पका लें। आलू गल जाएं तो भीगे चावल शामिल करें, चावल पक जाएं तो दम पर मक्खन डाल दें। जी, तो वेलकम बैक। मज़ेदार सी खुशबू अब आ रही है यहाँ पर, ज़बरदस्त से दही वाले बैंगन ग्रेवी वाले वो भी तैयार हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है, और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मेथी मिर्च चावल, वो भी तैयार है, जो हमने बनाए थे रीम के स्टीम राइस, जो वाहिद नेशनल मल्टी कंपनी है जो अपने राइस को एक्सपोर्ट करती है, और नंबर 1 क्वालिटी राइस है, जिसमें आपको 3 साइज़ मिलेंगे, लार्ज है, स्टीम है और एक्स्ट्रा लार्ज वाले हैं। ज़बरदस्त किस्म के राइस है। और अभी अच्छा एक चीज़ ये भी है, राइस वही अच्छे होते हैं जो पकने के बाद खूब सारे फूल के खूब क्वांटिटी में हो जाए। और अभी माशाल्लाह देखिए 2 मेरी डिशेस भरी हुई, और अभी भी पैन में उसमें है, मतलब इतने पकने के बाद खूब सारे ये हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना, फूल जाते हैं राइस बहुत सारे। तो ज़बरदस्त बने, अभी आपके सामने ही बनाए हैं हमने, हालांकि थोड़ा कम टाइम में इसको भिगोए थे। अगर आप पूरे 30 मिनट्स के लिए भिगो देंगे, 30 मिनट के लिए भिगोएंगे तो और भी अच्छे आपके राइस बनेंगे। तो अब आप जब भी बनाएं, बिरयानी बना लें, प्लेन राइस बनाएं, तो आपने यही लेने, इसी क्वालिटी के राइस को इस्तेमाल करना है। तो बस अब इजाज़त का टाइम आ गया है, कल मुलाकात होगी, कल ट्यूसडे है, कल भी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।